मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय 13वें नंबर का सूत्र कल चला था, जिसमें दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण गिनाए थे। केवली श्रुत संग धर्म देवार्णवादो दर्शन मोहस्य, है ना। केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव है ना। यानी इन पांच के आश्रव से दर्शन मोहिनी, पांच के अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। ठीक है। तो कल आखिरी में एक प्रश्न छोड़ा था, तो और उस पर आपने विचार किया हो तो कुछ बताइए कि देव के अवर्णवाद को दर्शन मोहिनी कर्म में के आश्रम में शामिल क्यों किया। केवली का तो चलो जमता है, भगवान है। श्रुत जमता है भाई, आगम है, शास्त्र है। संघ मुनियों का संघ है, गुरु में आते हैं वो। धर्म वो भी चलता है, देवगुरु शास्त्र बोलते हैं, देवगुरु धर्म बोलते हैं। लेकिन देव के अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव, ये पांचवा, ये देव क्यों लिया। देवगति के देवों के अवर्णवाद से क्या मिथ्यात्व का संबंध है ना। तो आप लोगों ने कल बताए थे छोटे छोटे बिंदु, और कुछ हो तो बताओ। मुझे जो इसमें समझ में आया, और भी विचार करेंगे इस पे, कि चूंकि आप देखेंगे इस सूत्र में तो मुख्य रूप से ये जो इसमें जैनेतरों को मुख्यतः किया गया है, मुख्य किया गया है, उनको लक्ष्य किया गया है। केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, क्योंकि जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु धर्म यही तो है। तो इनका अवर्णवाद, इनका विपरीत स्वरूप लोगों को बताना, है ना, इनका माहौल बनाना। तो ये जो फोकस किया है मुख्य रूप से जैनेतरों को किया है। और जैनेतरों में बहुत बड़ा बड़ा मिथ्यात्व देवों को लेकर चलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राचीन संस्कृति दो ही है। एक जैन संस्कृति, श्रवण संस्कृति जिसे बोलते हैं, और दूसरी वैदिक संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति। और वहाँ सबसे ज्यादा पूरा मिथ्यात्व वो देव पे केंद्रित है ना। क्योंकि वहाँ देव को अलग अलग रूप में माना है, इंद्र देवता, वरुण देवता, प्रजापति, और कई कई सारे देव हैं। और वो सब वहाँ खुश भी होते हैं, यज्ञ करते हैं तो वो आते भी हैं। तो ऐसी सब मान्यताएं हैं। और वो बलि भी लेते हैं, हवि भी मांगते हैं। तो वो मतलब जैन संस्कृति के अलावा, जैन धर्म और देवशास्त्र गुरु के अलावा बाकी जो दूसरी संस्कृति है, वो सारी देव के गलत स्वरूप को स्वीकार करने पे खड़ी हुई है। यानी वो सारी संस्कृति खड़ी है, उसकी नींव क्या है, देव की गलत कल्पना, है ना। तो इसलिए उन्होंने देव को दर्शन मोह से जोड़ा, कि ये देव की जो गलत समझ है, ये भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। और चूंकि अब वहाँ वो जो नींव है उसमें नारकियों का स्थान नहीं है, मनुष्य नहीं है, त्रेंच नहीं है, इसलिए इनके अवर्णवाद को दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम में नहीं लिखा। किसको लिखा, देव को, है ना। जितने यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते हैं ना, वो सब किसी ना किसी देव पर आधारित होते हैं। कौन से देव को आप प्रसन्न करना चाहते। जैनों में भी ऐसे ही था, थोड़ा थोड़ा, वैसा तो नहीं बलि वाला। कैसे, आपको पता है, जैसे ये आप मंत्र पढ़ते हैं ना, सुबह भी जैसे विधान किया, तो जो मंत्र होते हैं ना, ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्पामिति स्वाहा। तो ये जो मंत्र है, कितने पवित्र मंत्र है, कितने बढ़िया मंत्र है। पूजा कोई भी हो, किसी भी तीर्थंकर की हो, कोई चैत्या अकृत्रिम चैत्यालयों की हो, नंदीश्वर दीप की हो, किसी की भी हो, लेकिन मंत्र नहीं बदलते। तो मंत्र में कितनी पवित्रता का भाव है।
कि मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो, इसलिए मैं अक्षत समर्पित करता हूँ, है ना। मैं काम रूपी काम बाण के नाश के लिए पुष्प समर्पित करता हूँ। मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, इसलिए मैं जल समर्पित करता हूँ, है ना। तो ये हर एक द्रव्य के साथ कितना गहरा आध्यात्मिक पहलू जोड़ा हुआ है। मेरे ज्ञान का प्रकाश हो, है ना। मोहांधकार के नाश के लिए मैं दीपक समर्पित करता हूँ। क्षुधा रोग के नाश के लिए मैं नैवेद्य समर्पित करता हूँ। अष्टकर्म के नाश के लिए धूप समर्पित करता हूँ, है ना। हालांकि बोलते ही बोलते हैं लेकिन कुछ समय पहले ये मंत्र नहीं थे, हमारे यहाँ भी ये मंत्र नहीं थे। ये तो विद्वानों ने बाद में देखा कि ये गलत है, तो उन्होंने उन मंत्रों का आध्यात्मिकीकरण कर दिया, उसे बहुत अच्छा गौरवशाली रूप दे दिया। पहले जो पुराने समय में मंत्र होते थे वो मालूम कैसे होते थे? मैं शरीर की सुगंधि के लिए, मतलब कोई ना कोई उस मंत्र में कोई ना कोई डिमांड होती थी। शरीर के निरोगता के लिए मैं धूप समर्पित करता हूँ, है ना। मुझे उत्तम भोगों की प्राप्ति हो, इसलिए मैं नैवेद्य समर्पित करता हूँ। ऐसे इस तरह से ये मैंने स्वयं पढ़े हुए तो नहीं देखे, लेकिन ये जो है ना अपने पंडित आशाधर जी का सागार धर्मामृत, मैं सागार धर्मामृत पढ़ रहा था। तो सागार धर्मामृत का संपादन किसने किया है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, पंडित कैलाश चंद जी या किसी ने, उन्होंने उसकी भूमिका में ये सारी चीजें लिखी और विद प्रमाण के साथ। फिर बाद में बोले कब ये मंत्रों का परिवर्तन हुआ और उसमें आध्यात्मिक पहलू जोड़ा गया। नहीं तो हमारे यहाँ भी इसी तरह, और उसका असर देख लो ना आप, कहाँ है असर। भाई मंत्रों में तो थोड़ा बदल गया, लेकिन बाकी चीजों में तो आज भी वही असर है ना। कैसा कैसा है? तो कभी शांति धारा सुनना आप तो काय के लिए? पुष्टि के लिए, शरीर वृद्धि के लिए, कुरु कुरु, है ना तो वो मंत्र में तो अब भले ही देखने नहीं मिलता, लेकिन हमारे भजनों में, हमारी पूजनों में, हमारे विधानों में शांति धारा तो एकदम नई चीज है, ये तो कहीं है ही नहीं। तो अब नई चीज है तो उसके मंत्र वगैरह भी नए बने हैं, तो उसमें कि उनके आरोग्य के नाश के लिए, रोग के नाश के लिए, आरोग्य के नाश के लिए नहीं, रोग के नाश के लिए, है ना, स्वास्थ्य लाभ आए, और इतनी 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 चीजें उसमें डाल दी जाती हैं। तो ये वही तो, देखो, जो हमारे मन में चोर होता है, किसी परिस्थिति के वजह से भले ही कुछ देर के लिए उस पर कपड़ा ढक दो, लेकिन वो समय रहते किसी न किसी रूप में वो निकलता है, किसी किसी न किसी रूप में हमारे अज्ञान फूटता है। क्योंकि अज्ञान एक ऐसा है कि वो उसके जैसा है, वो चुलाई के लड्डू होते हैं ना, आप चुरा के खा नहीं सकते वो अपना सबूत छोड़ ही जाएगा कि किसी ने चुलाई के लड्डू निकाले हैं। तो ऐसे ही है ये अज्ञान, जब तक विवेक के द्वारा इसको शमित न किया जाए, किसी कारण से बस इसे दबा दिया जाए, लेकिन कभी ना कभी ये किसी न किसी रूप में फूटता है। मंत्रों के रूप में थोड़ा सा उसे बदल दिया गया तो वो दूसरे रूप में फूट गया, वो शांति धारा के मंत्र बना दिए, अथवा भजन ऐसे बना दिए, अथवा और, क्योंकि बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं उन्हें कोई शास्त्र का तत्व का ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन काव्य करने की वो होती है, तो उसमें इस तरह की चीजें डाल दो, है ना। तो ये सब चीज, तो किस प्रसंग में बताई मैंने बात, ये बात देव के अवर्णवाद की बात यहाँ क्यों आई, है ना। चल, तो ये यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण की बात हो गई। अब 14वां सूत्र पढ़ते हैं। मोहिनी कर्म का दूसरा भेद है चारित्र मोहिनी कर्म, उसकी बात करते हैं। देखो, कषाय कषायोदयात तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य, बोलिए। कषायोदयात तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। देखो, चारित्र मोह
का आश्रव क्या है? कषाय के उदय से, कषाय उदयात, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम, तीव्र परिणाम होना, ये चारित्र मोह कर्म है। यानी चारित्र मोह कर्म का आश्रव कैसे होता है कि कषाय के उदय से तीव्र परिणाम का होना, ये है। अब सूत्र तो बड़ा सीधा है, इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत है इसमें अभी भी। कषाय के उदय, ये कषाय का उदय मतलब कषाय के उदय से तीव्र परिणाम। तो कषाय का उदय मतलब कर्म, और तीव्र परिणाम मतलब जीव का परिणाम। दोनों में फर्क समझना। पहला जो लिखा कषाय का उदय, तो कषाय का उदय मतलब ये क्या है? जीव है कि पुद्गल है कि कर्म है? ये कर्म है ना। क्या होता है, जैसे हमने कहा क्रोध, तो क्रोध नाम का एक 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 वस्तु नहीं है क्रोध नाम की, क्रोध नाम की दो वस्तु है। एक तो क्रोध मतलब गुस्सा, और एक ये गुस्सा जब आया तो उस समय जिस कषाय कर्म का उदय था वह क्रोध नामक प्रकृति। क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म 25 प्रकार का है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन क्रोधमान माया लोभ 16, ये हाथ शादी 9 कषाय 25। तो क्रोध नाम के जो कर्म है वो भी क्रोध कहलाता है, और जीव का भाव गुस्से रूप वो भी क्रोध कहलाता है। ठीक है। तो ऐसी कषाय भी दो है, एक कषाय नाम का कर्म और एक जीव का अपना क्रोध मान माया रूप भाव। ठीक है। इसे ऐसा भी कह सकते द्रव्य कषाय भाव कषाय, है ना, समझने के लिए। तो यहां लिखा कषायोदयात, कषाय के उदय से। कषाय के उदय से मतलब यहाँ कषाय कर्म कौन सा? क्योंकि उदय तो कर्म का होता है, जीव का थोड़ी उदय होता है ना। जीव तो औदयक होता है, उदय से होने वाला भाव, औदयक भाव। तो उदय, कषाय का उदय मतलब कषाय कर्म के उदय से तीव्र परिणाम। अब ये तीव्र परिणाम बड़ा, तीव्र परिणाम चारित्र मोह कर्म है, यानी इससे उसका आश्रय होता है। तीव्र का उल्टा क्या है? मंद। तीव्र का उल्टा क्या है? मंद। तो तीव्र तो हो गया, तेज गुस्सा आना, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र हास्य, तीव्र अरति, तीव्र शोक, तीव्र जुगुप्सा। 2500 कषाय में लगा लो तीव्र तीव्र तीव्र। तो ये तो हो गया चारित्र मोह कर्म के आश्रव का कारण। ठीक है। अच्छा, तीव्र ना हो, मंद हो तो? क्यों जी भाई साहब, अजय जी, मंद हो तो? तीव्र लिखा ना, तुम हो गया ना तो निश्चित कि तीव्र कषाय से आश्रय होता है, मंद कषाय से नहीं होता। क्यों जी? हम्म प्रश्न समझ में आया कि मेरा कि नहीं? अरे यही सूत्र है, इन्हीं सूत्र से बहुत अज्ञान का पोषण भी कर सकता है कोई नियत खराब हो तो। ये देखो तीव्र लिखा है, तो तीव्र कषाय से आश्रय होता है, इसका मतलब इसमें क्या छूट गया? मंद कषाय छूट गई। तो मंद कषाय से आश्रय नहीं होता। वो तो हम प्रश्न है भी, पहले उलझो तो तब तो सुलझने में मजा आएगा। क्या प्रश्न है? क्या लिखा है सूत्र में मनीष भाई साहब? कषाय के उदय से, कषाय उदयात तीव्र परिणाम, तीव्र परिणाम च चारित्र मोहस्य, तीव्र परिणाम चारित्र मोह का कारण। तो तीव्र परिणाम है ना, मंद तो नहीं है ना। इसका मतलब मंद कषाय रूप परिणमन करेंगे तो आपको चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय नहीं होगा। यही तो अर्थ निकला ना। नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? क्या बाधा है इसमें बताओ आप? है शब्द के हिसाब से ही निकलता है। देखो मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, इसके पहले जब ये विषय शुरू हुआ था पिछले वर्ष मार्च 2020 में, तब भी बताया था
कि 9वें गुण स्थान तक सभी कर्मों का निरंतर आश्रव चालू है, आयु कर्म को छोड़कर। ठीक है, आयु कर्म को छोड़कर बाकी कर्मों का 9वें गुण स्थान तक प्रति समय आश्रव चालू है, कभी भी नहीं रुकता, लगातार बन रहा है ना। सम्यक दृष्टि होगा तो दर्शन मोह नहीं बनेगा, चारित्र मोह बनेगा, है ना। तो 9वें गुण स्थान में भी चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव हो रहा है। तो वहां तीव्र कषाय है कि मंद कषाय है? मंद कषाय है ना, कि तीव्र कषाय है? तो क्यों हो रहा है? हो तो रहा है, तो कारण भी है उसका। तो मतलब क्या हुआ कि 9वें गुण स्थान तक सभी कर्मों का आश्रव लगातार होता है, हर समय हो रहा है। आप हम बैठे इस समय भी 9 कर्मों का आश्रव हो रहा है। फिर एक एक कर्म के अलग अलग आश्रव बताने की क्या जरूरत है, जब सभी का ही हो रहा है। उस समय जिस समय आप कह रहे हो कि आयु कर्म का आश्रव ज्ञानावरण दर्शनावरण का हो रहा है, उस समय वेदनीय का भी हो रहा है, उस समय मोहिनी का भी हो रहा है। फिर ये सूत्रों की क्या उपयोगिता है? ये है अनुभाग की दृष्टि से, कि जिस समय में नवों कर्मों का बंध हो रहा है, नौ के सभी कर्मों का बंध हो रहा है आयु कर्म छोड़ के, उसी दौरान यदि कोई ये भाव करता है तो इससे उस विवक्षित, उस सुनिश्चित कर्म का घना आश्रय होता है, बहुत अनुभाग वाला आश्रय होता है। कौन से काल में? तीव्र कषाय के काल में। और मंद कषाय के काल में? मंद कषाय के काल में कम आश्रय होता है। समझ में आया ना। उस समय दूसरे कर्मों का और हो सकता है, कषाय वेदनी कषाय का भी तो कम हो रहा है, दूसरे कर्म का ज्यादा हो रहा हो। किसी तीसरे काल में इनका सामान्य आश्रय हो रहा हो, गोत्र कर्म का ज्यादा आश्रय हो रहा हो, है ना। तो ये तो अनुभाग की दृष्टि से बंटवारा है। आश्रय तो आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का आश्रय चल ही रहा है। लेकिन जब तीव्र कषाय रूप परिणमन करता है तो कषाय मोहिनी कर्म का बहुत ज्यादा अनुभाग वाले कर्मों का आश्रय होता है। और तीव्र कषाय रूप नहीं पर्ण, जैसे आपको बहुत भयंकर क्रोध आया, बहुत तेज, तो ज्यादा आश्रय होगा। और जिस समय क्रोध नहीं आ रहा है तो क्या होगा? उस समय कम आश्रय होगा। आश्रय तो होगा, क्यों? जब क्रोध कर नहीं रहे तो फिर क्यों होगा आश्रय? नहीं कर रहे हो, उस समय भी क्रोध कर रहे हो आप। कैसे कर रहे हैं देखो बताएं। जैसे आपके पड़ोसी से दुश्मनी है, ठीक है। किससे? पड़ोसी से। पड़ोसी का मैंने दृष्टांत लिया, ये किसी से भी हो सकती है, कोई पड़ोसी ना भी हो, है ना, जिसको कभी देखा ना हो, बोल बातचीत ना की हो, ऐसे आदमी से भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अभी मैं नाम गिना दूं तो आप कहेंगे हाँ जी बहुत खराब लोग हैं, नाम सुनते ही गुस्सा आ जाएगा। ऐसे कई टेररिस्ट होंगे ना, कई देश विरोधी गतिविधि करने वाले होंगे। कोई भी हो, भाई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जिसके प्रति आपको गुस्सा है, गुस्सा, तो मान लीजिए आयुष मुझसे गुस्सा हो जाए, बोले मैं तो पिछले 1 हफ्ते से गुस्सा हूं। अच्छा, तो 1 हफ्ते तुम मेरे ही बारे में सोचते रहे? तो गुस्से के लिए सोचना जरूरी है। मान लीजिए आयुष सो रहा हो, तो उस समय उसके वो मेरे विषय संबंधी गुस्सा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ये गुस्सा की बात नहीं है, सबकी बात है। आपको पैसे का अहंकार है, रूप का अहंकार है, तो जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तभी होगा, या 10 लोग देख रहे होंगे तभी होगा, अकेले में नहीं होगा। क्रोध किसी दूसरे पे होगा तभी होगा, जब जिस पे क्रोध कर रहे हैं वो सामने आएगा तभी क्रोध आएगा, अकेले में नहीं आएगा। अरे वो जो सामने आता है तो वो क्रोध आपका तीव्र व्यक्त हो जाता है, उस समय तीव्र वो बंद होगा, आश्रय होगा। लेकिन उस संबंधी गुस्सा तो आपके अंदर पड़ा हुआ है, और उससे प्रति समय कर्मों का आश्रय चल रहा है। आप उसके विषय में सोचे या कि ना सोचे, ऐसा हर चीज का होता है। क्रोध का, मान का, मायाचारी का, लोभ का। आपके अंदर किसी चीज को पाने का लोभ है, इच्छा है, आप सो रहे हैं उस समय है कि नहीं है? उस समय भी है। समझ में आया ना।
खा रहे हैं उसके विषय में सोच भी नहीं रहे, उस समय कोमा में भी चले जाएंगे तो उस समय भी वो उस तरह का कषाय आपके अंदर होगी। समझ में आया ना? जिसके प्रति क्रोध है वो रहता है, समय पाते मौका आते वो दर्द उभर जाता है ना? तो फिर तीव्र कषाय बनती है, तीव्र कर्क का आश्रय होता है। और जिस समय आप सोच नहीं रहे हैं उस समय भी जितनी गहराई से जमी होगी उतना ही तेज ज्यादा आश्रय होगा, है ना? तो कषाय से आश्रय तो चौबीसों घंटे होता है, तीव्र कषाय के काल में भी, मंद कषाय के काल में भी, है ना? सब कर्मों का आश्रय होता है। लेकिन ये तो बहुत अनुभाग की दृष्टि से यहाँ बात है। समझ में आया ना? इसलिए तो क्या कुछ समाधान हुआ कि नहीं आपका? मेरे मन में भी ये प्रश्न आया बहुत जबरदस्त, और मैंने सोचा कि मैं फोन दो चार लोगों से पूछूं, कुछ इस पे बात करूं। फिर अंदर से ये समाधान आया कि ये तो अनुभाग की बात चल रही है, कर्म का तो सबका ही आश्रय हो रहा है। लेकिन आपको बताएं, नियत जब गलत हो जाती है तो ऐसी भी व्याख्या हो सकती है। तो कोई लिखा ना, तीव्र कषाय से आश्रय होता है, मतलब मंद कषाय से नहीं होता। और तुम लोग तो कहते हो मंद कषाय शुभ परिणाम, धर्म नहीं है, ये नहीं है। तुम लोग कहते हो मतलब ऐसा लगता है जैसे हमने अपने घर से कह रहे हो। अरे हमारे आचार्य, पूज्य आचार्य कहते हैं। समझ में आया ना? इसलिए ऐसे ही सब होता है। ठीक है। अब तीव्र कषाय में क्रोध खुद करना, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना कि दूसरा आप में क्रोध करे। हम क्या समझते हैं, हम क्रोध करें तो पाप है, लेकिन आप सामने वाले की ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि वो क्रोध करे तो वो भी पाप है। नहीं आई बात समझ में? देखो जैसे कई बार होता है, मैं भाई साहब प्रद्युम्न जी से कहूँ, प्रद्युम्न जी मेरे आप ऐसा कीजिए, आप तो मुझसे बड़े हैं, आपको मैंने जो 5 लाख रुपए दिए थे आज मुझे जरूरत है, जल्दी निकालो। तो आप कहें कि मैंने कब लिए आपसे 5 लाख रुपए? अजय कैसी बात कर रहे हैं, मैं बहुत मीठी भाषा में बात करूंगा, क्योंकि इस तरह का छलिया आदमी बड़ा मीठा बोलता है। जी मैंने आपसे बात, कितने, बिल्कुल आपने कितनी मुसीबत में थे, मैंने किसी को तुरंत ला के दिए। जी मैंने कब दिए, मैंने कब लिए आपसे? अब मैं, जितना ज्यादा एक नाराज होंगे हम उतने ही ज्यादा क्या होते जाएंगे, शिष्ट, कोमल, विनम्र। और एक मौका तो ऐसा आएगा कि ये फड़फड़ा, ये क्या बात करते हो, हम आपका लिहाज कर रहे थे इतनी देर से। और थोड़ी बात, नहीं नहीं भाई साहब आप गुस्सा मत होइए, आप ध्यान कीजिए, शांति से, कई बार भूल जाता है इंसान, उस समय आप टेंशन में थे। फिर गाली गलौज पे उतर आएंगे कि नहीं आएंगे? और कुछ बगल में रखा होगा तो तो देखो, मैं बोल रहा हूं शिष्ट, लेकिन झूठ बोल रहा हूं। और वो हो रहे हैं गुस्से में, लेकिन सत्य बोल रहे हैं। तो ये गुस्से की परिस्थिति किसने, अब उसमें देखा जाए वीडियो में तो यही दिखाई देगा कि यार ये तो कितनी विनम्रता से बात कर रहे, और ये देखो ये तो बदतमीजी को उतारा, इनने तो डंडा उठा के मार दिया। लेकिन ये नहीं पता कि वो क्रोध की परिस्थिति पैदा किसने की है, आपने की है। तो कषाय करना, करवाना, जो कषाय कर रहा है उसकी प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, हास्य के वचन स्वयं बोलना, दूसरे को हास्य के वचन बोलने के लिए प्रेरित करना, है ना? जितने 9 कषाय पे सब लगा लो। स्वयं रति करना, ऐसे वचन बोलना कि दूसरे को रति हो जाए। स्वयं छल करना, ऐसी प्रेरणा देना कि दूसरे के अंदर छल पैदा हो जाए। यार तुम्हें ज्यादा आता नहीं है, तुम बहुत सीधे आदमी हो, थोड़े टेढ़े रह जाता है। अब वो छल सुनाएगा उसे, ऐसे मत बात, सीधे मत कहा करो। दुकानदार आए, ठीक है भाई जरा खींचा करो, ऐसे नहीं होता है धंधा। तो आदमी, आचार्य अमृत चंद्र ने लिखा है ना आत्मख्याति में, कि इस जीव के वो संस्कार ऐसे, काम भोग बंध के संस्कार ऐसे है कि परस्पर आचार्यत्व करता है। क्या करता है? परस्पर आचार्यत्व, मतलब स्वयं पाप करना और दूसरे को भी पाप सिखाना, है ना? तो ये सब बहुत लंबा है, टीकाओं में आचार्य ने बहुत लिखा है ना, कि जितनी सब कषायों में लगा लेना, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति आदि, कि ये करना, ऐसी परिस्थिति करना कि दूसरे को ये कषाय पैदा हो जाए
और ना दूसरे को हो, ना स्वयं आपकी बाहर में अभिव्यक्ति हो, लेकिन कोई कर रहा है, हाँ, बढ़िया, आपने सही किया, ऐसे ही डांटना चाहिए। जरूरी रहता है थोड़ा डांटना। उस समय यदि आप शांत रह जाते तो गलत था, आपका आग बबूला होना लाजमी था। तो जब आपने समर्थन किया ना, नहीं 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 जी, कभी कभी टेढ़ी, वो क्या कहते हैं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है जी। नहीं आपने, मेरे मुंह से झूठ सा निकल, नहीं क्या झूठ निकला भाई साहब, ऐसे आदमी के लिए ऐसे ही जवाब चाहिए, ऐसे ही छल, छल का छल से उत्तर दो। तो ये सब तीव्र कषाय है, ये सब कषाय के तीव्र परिणाम है। और ये देखो, एक कषाय की तीव्रता का मतलब केवल यही नहीं है कि क्रोध आंखों से प्रकट हो जाए, है ना, आपकी क्रिया में आ जाए, अहंकार आपके आंखों से प्रकट हो जाए, आपकी वाणी में प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बाहर से बहुत मंद कषाई दिखता है, यानी उसको क्रोध नहीं दिखाई देगा, मान नहीं दिखाई देगा, सरल व्यक्ति दिखाई देगा, लालच दिखाई नहीं देगा, मतलब ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल चारों कषाय इसके हैं ही नहीं, बहुत मंद कषाई होगा। लेकिन ऐसा, इसका नाम मंद कषाय नहीं है। हो सकता है वो अंदर से बहुत तीव्र कषाय हो सकता है वो अंदर से बहुत तीव्र कषाय हो, क्योंकि ये जो आंख नाक कान में जो प्रवृत्ति होती है, ये तो नो कर्म है। ये क्या है? ये नो कर्म है, ये भाव कर्म नहीं है। आंखें लाल होना, नथने फड़कने लगना, भुजाएं फड़कने लगना, ऐसे दांत भींचने लगना, ये क्रोध नहीं है। ये क्रोध की अभिव्यक्ति है। क्या है ये? अभिव्यक्ति है। जैसे आपके घर में कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर की एक होती है स्क्रीन, डिस्प्ले, और एक होती है वो कंप्यूटर जिस पे काम होता है, सीपीयू। तो काम कहाँ होता है? स्क्रीन पे होता है। जैसे यहाँ वीडियो बन रहा है, तो व्याख्यान कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि इसमें हो रहा है? यहाँ हो रहा है। ये तो इसको कॉपी कर रहा है, कर रहा है ना। तो आंखें नाक कान ये तो हमारे अंदर के कषाय भाव की कॉपी करती है ना, ये इसके जरिए व्यक्त होता है बाहर में। और कई बार व्यक्त नहीं भी होता है, बस अनुभूति करते हैं, अभिव्यक्ति नहीं होते। भीतर में बहुत गुस्सा है, बाहर में वात्सल्य दिखेगा, बाहर में बहुत गुस्सा दिखेगा, लेकिन भीतर में बहुत वात्सल्य होता है। जब वो माँ कहती है, बेटा बेटा दूर रही तो तेरी टांग तोड़ दूंगी, मन में सोच भी सकती है कि टांग तोड़ देगी वो बच्चे की, अपने 2 साल के बच्चे की। समझ में आए ना? तो भीतर में क्या होता है? अपार वात्सल्य, और बाहर में वचन कैसे निकलते हैं? टांग तोड़ दूंगी। और व्यापारी होंगे समझ में? आओ जी, क्या हाल है? सब ठीक है? और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और ये कैसे हैं? और गांव में सब ठीक है? और ये है ये, अजी बस बेटी की शादी है जी, उसके लिए कपड़ा सा लेना है जी। अजी कोई बात नहीं, ले लेंगे, और अच्छी है, मेरी बेटी है, आप मेरी तो बेटी है, कोई बात नहीं। ऐसे बातें करेगा बिल्कुल, जैसे बिल्कुल सगा घर का कोई मन, उसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी बेटी से उसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी फसल से और उससे उससे, लेकिन ऐसी बातें करेगा जैसे बिल्कुल मेले में बिछड़ा हुआ आदमी है, ग्राहक है ना, आसामी है। तो कषाय मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्रकट हो आंखों नाक कान इससे, वो अंदर में परिणाम पड़ा रहता है। गुस्से का हो, अहंकार का हो, है ना। मान लीजिए कोई अहंकारी आदमी है, और ऐसा कोई पाप का उदय आए कि मान लीजिए उसे पैसे का अहंकार था, पैसे का अहंकार था, और मैं सेठ, और कोई ऐसा समय आ जाए कि वो बेचारा गरीब हो जाए, तो अब तो नहीं रहेगा अहंकारी, अब तो नहीं रहेगा ना अहंकारी। किसी को रूप का बड़ा अहंकार था, है ना, किसी को ज्ञान का अहंकार था, ऐसा कुछ हो गया कि अब बीमार हो गए, रूप रूप सब चला गया, ज्ञान यान स्क्रू ढीला हो गया, अब तो नहीं रहेगा ज्ञान का है। अरे ये कषाय एक ऐसी चीज है कि इस कषाय के लिए, अहंकार के लिए तो जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके पास हो ही। समझ में आया ना? कि पहले जब पैसा नहीं था, पैसा खूब था, तो वो इस बात का अहंकार करता था कि मैं बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है, चिंता मत करो, खड़े खड़े खरीद लूंगा। अब नहीं है, तो किस बात का अहंकार रह जाता है? भाई साहब थोड़ा टाइम खराब चल रहा है है ना?
नहीं तो एक समय वो था कि हमारी दिवाली देखने के लिए आते थे लोग, समझ में आया ना। तो भूतकाल की अकड़ होती हो जो है, उसकी अकड़ वर्तमान में है। लेकिन जो चीज चली गई, मैं पहले ऐसा था, अथवा इस बात की अकड़ हो जाएगी आज मेरे पास ये नहीं है, तो पहले अहंकार था, अब दीनता का भाव आ जाएगा। यही कारण था। मैं शुरुआत में जब समय सार पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आई ये चीज, फिर धीरे धीरे समझ में आई कि कुंद कुंद देव कहाँ कहाँ चोट करते हैं। उन्होंने अज्ञानी के लिए लिखा शुरुआत में ही 19वीं गाथा कि यह जीव कब तक अज्ञानी रहता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रश्न तो किया कब तक, कब तक मतलब समय बताओ आप। तो अब कोई एक व्यक्ति का समय पूछो तो भगवान बता सकते हैं कि ये अब तक अज्ञानी रहेगा, लेकिन कोई एक जीव का तो पूछा नहीं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पूछा कि यह जीव कब तक अज्ञानी रहता है। तो आचार्य जवाब देते हैं, जो जीव कर्म और नौकर्म को अपना मानता है कि ये मैं हूं, ये मेरे है, जब तक ये मानता है तब तक वह अप्रतिबुद्ध रहता है। फिर और आगे लिखा कि अज्ञान मोहित मति, जो अज्ञानी से जिसकी मति मोहित है, वो ये मानता है कि ये कर्म नौकर्म पहले मेरे थे, मैं इनका पहले था, भविष्य में ये मेरे होंगे, भविष्य में मैं इनका होऊंगा। ऐसी जो असत कल्पनाएं करता है वह मूर्ख है, अज्ञानी है। जबकि जिनेन्द्र भगवान ने तो जीव को सदा ही नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा है। तो मुझे ऐसा कौन मानता है कि मैं कर्म नो कर्म पहले था? अरे मानते हैं ना, संयोग पहले था लेकिन उसकी अकड़ वर्तमान में है। तो आपकी अकड़ का संबंध किससे हो गया? इसलिए कुंद कुंद देव त्रिकाल में संयोग का निषेध करते हैं, समझ में है ना। तो ये कषाय का बड़ा विचित्र है, ऊपर से मंद कषाई, भीतर से तीव्र कषाई। ऊपर से तीव्र कषाई दिखेगा, अंदर से हो सकता है मंद कषाई हो, समझ में है ना। इसका पता नहीं चलता जीव का, इसके अंदर क्या दाल, नहीं वो क्या पक रही है, दाल ही पक खिचड़ी पकती है, क्या खिचड़ी पक रही है किसी जीव के अंदर कुछ पता नहीं चलता है ना। तो कहने का आशा ये है कि जिस हम चारित्र कषाय कषाय मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं, इसका संबंध शरीर से नहीं है ना। दो ही चीज शरीर में कभी कभार व्यक्त हो जाती है, कभी कभार नहीं भी होती, समझ में आया ना ऐसा। कहाँ लिखा? संक्लेश पैदा करने वाले वेश, वेश यानी होते ना बहुत तरह के वेश, संक्लेश पैदा करने वाले वेश, ये तापसियों के वेश बना लो, बाबाओं के वेश बना लो, संक्लेश पैदा करने वाले। या कि व्रतादि कर लो। वो जब पार्श्वनाथ के जीव ने सर्प सर्पणी को रमुकार मंत्र सुनाया था, है ना, तो रमुकार मंत्र सुनाया था या कोई भी वचन सुनाए थे अच्छे, है ना। अब रमुकार मंत्र तो अब लिखा गया, भूत पुष्पदंताचार्य ने लिखा। तो चलो मतलब मंत्र सुनाया, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने का मंत्र सुनाया, उसे ही नमस्कार मंत्र कहते हैं। तो उस समय वो क्या कर रहा था, वो तपस्या कर रहा था। कौन? वो तापसी, है ना। तो ये जितने भी संक्लेश पैदा करने वाले मतलब मिथ्या दृष्टियों के जो भी वेश होते हैं, जो भी उनकी चर्या होती है, साधु संत ऋषि मुनि बन जाते हैं और छाल के कपड़े पहन लिए, बलकल पहन लिए, पत्ते पहन लिए, है ना। और ऐसे ऐसे तपस्वी होते। अभी वो कुंभ होना है ना, कब होना है अभी कुंभ, अभी है ना, कब है, अगले साल है शायद, या हाँ यही है ना, हरिद्वार में। तो आप देखना एक से एक कमाल कमाल के साधु आते हैं, समझ में, कैसे कैसे वेशधारी होंगे। अभी भी ऐसे ऐसे होते हैं जब बहुत माइनस में टेम्परेचर हो जाता है ना, ऐसे नदी में पूरी रात ऐसे एक पैर पे खड़े हुए ऐसे खड़े रहते, ऐसे ऐसे करते हैं, वो जमीन खुदवाते हैं, उसके अंदर वो बैठ जाते हैं समाधि लगा के, और ऊपर से पैक। अब वो 2 महीने बाद खोल ली, और बच गए तो बच गए, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो समाधि तो बनी गई, और 2 महीने बाद निकल रहे हैं बढ़िया। तो ये इस तरह की चीज है ना। हाँ उन्हीं की अपेक्षा, हाँ अज्ञानी के कोई भी हो। अब चूंकि अभी यहाँ मुख्यतः हम
जैनेतरों की कर रहे हैं, जैनियों में भी हो सकता है ऐसा। यदि आप अज्ञान पूर्वक मिथ्या दर्शन सहित कोई भी आप वृत्तादि करेंगे तो वो भी इसी में आएगा। छेड़ालाकार ने लिखा है ना, इन जुत विषयनी में जो पवित्र प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, है ना। और एक और पंक्ति है बहुत अच्छी, यानी मिथ्यात्व सहित जो भी विषयों में प्रवृत्ति है वो भी मिथ्या चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक जो विषयों का त्याग है वो भी मिथ्या चारित्र है ना। तो सब आ जाएंगे उसमें। तो ये क्यों है? क्योंकि ये संक्लेश पैदा करते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई कोई जीव सब कुछ छोड़ के व्रत आदि लेके पर्वत के ऊपर गर्मी में मई के महीने में दोपहर में 2 बजे ऊपर पर्वत पे तपस्या कर रहा हो, ऐसी स्थिति हो कि कोई आके गाली दे तो भी उसे उससे क्रोध ना आए। समझ में आया? कोई आके बाल खींचे, समझ में आया, शरीर को बिगाड़ दे, हाथ पैर तोड़ दे, तो भी ना करे, तब भी तीव्र कषाय हो सकती है। कैसे तीव्र कषाय होगी? अनंतानुबंधी चल रही ना अंदर में, तो अनंतानुबंधी का उस समय भी बंद आश्रव चालू है ना। तो ऐसे बहुत इसके गणित हैं। कषाय, पूरा कषाय पहाड़ लिखा ना गुणधर आचार्य ने, एक कितने 180 233 गाथाओं में, जिसके 16 भाग हैं, जिसे जय धवला कहते हैं। कौन सा? 60,000 श्लोक प्रमाण है कसाय पाहुड़ की टीका, जिसमें 20,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी वीरसेन स्वामी ने, और बाकी 40,000 श्लोक प्रमाण लिखी उनके ही शिष्य जिनसेन स्वामी ने। 60,000 श्लोक प्रमाण 16 भागों में, जैसे ग्रंथ रखा ना एक, ऐसे 16 ग्रंथों में वर्णन है कषाय का। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एक छोटी मोटी पुड़िया सी खोल के, 16 भागों में वर्णन है कषायों का, है ना। चलिए, तो ये हो गया कषाय के उदय से तीव्र परिणाम, वही चारित्र मोह का आश्रव है। तीव्र का समझ गए आप? तीव्र शब्द क्यों लिया? क्योंकि बाकी मंद तो 24 घंटे चालू है, ये तो काय की बात है? तो तीव्र की बात है ना। चलिए, इसके बाद ये हो गया मोहिनी कर्म। अब आगे कर्म है आयु कर्म। तो 4 आयु हैं, मनुष्यायु, देवायु, त्रियंच आयु और नरक आयु। तो इन चारों आयु का कैसे आश्रय होता है वो यहां बताते हैं। 15वां सूत्र, बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्य आयुषः। बोलिए। नरक आयु के आश्रव का कारण, बाह बहु आरंभ और परिग्रहत्व, बहु दोनों के साथ जोड़ लेना, बहु आरंभ और बहु परिग्रह। ठीक है। अब ये क्या चीज होती है? बहु तो आप जानते ही, बहुत। आरंभ यानी क्या होता है? आरंभ, आरंभ मतलब हिंसा की प्रवृत्ति, हिंसा के कार्य, अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति, है ना, निर्दयता रूप प्रवृत्ति। उसमें पढ़ते हैं ना अपन आलोचना पाठ में, हा हा में अदयाचारी। तो ये अदयाचारी क्या है? अदयाचारी, हाँ ऐसे वो इस तरह से पीटने लायक है, वो छाती पीटने लायक है वो पंक्ति। जैसे वो मुस्लिमों में वो त्योहार होता है ना जब छाती पीटते हैं, मुहर्रम, दुख का त्योहार, ऐसे ही है वो पंक्ति। अब चूंकि मिसाल मुझे ऐसे ही लेनी पड़ी इस्लाम की, लेकिन समझाने के लिए, तो ऐसे ही है वो, हा हा में अदयाचारी। हा हा में अदयाचारी मतलब अत्याचारी, अदया निर्दयता का आचरण, अदयाचारी निर्दयता का आचरण मैंने किया, है ना, उसके लिए है वो। अच्छा है वो आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, बहुत गजब। पहले भी मैंने कई बार उसको उद्धृत किया है। तो ऐसे ही बहु आरंभ, बहुत हिंसा करना,
और दूसरा शब्द क्या लिया? बहु आरंभ परिग्रह, बहुत परिग्रह, है ना। ये नरकस्य आयुषा, ये नरक आयु का आश्रम। तो अब आपको पता चल गया कि नरक कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, बहुत हिंसा से और बहुत परिग्रह से। ठीक है, हिंसा मतलब असावधानी, आरंभ यानी असावधानी रूप कार्य, और परिग्रह मतलब मूर्छा, ममत्व परिणाम, और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में फिर वही होती है, खेत मकान धन दान सोना चांदी दास दासी वस्त्र बर्तन, है ना। लेकिन ये सब आत्मा के परिणाम हैं, आरंभ भी आत्मा का परिणाम है और परिग्रह भी आत्मा का परिणाम है। अब वो उस परिणाम की बाहर में अभिव्यक्ति खेत मकान आदि के रूप में देखी जाती है, इसलिए उपचार से फिर उन पे भी, है ना, आरोप आता है। ठीक है, तो परिग्रह का परिणाम, परिग्रह मतलब ममता भाव, मूर्छा, और आरंभ यानी अहिंस हिंसा रूप परिणाम, क्रूरता। ठीक है, क्योंकि दूसरे के जीव का मरना नहीं मरना तो उसके आयु पे आधारित है, लेकिन आपकी मन की जो क्रूरता है, वो क्रूरता वो नरक का कारण है। समझ में आया? परिणाम तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार परिणाम क्रूरता के हों लेकिन जीव बच जाए, कई बार परिणाम तो बचाने के हों और जीव मर जाए, है ना। ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। एक आदमी सामने खड़ा था और उसे गुस्सा आया, और मैंने पत्थर लिया और उसे दिया जोर से, बिल्कुल निशाना साध के। कहाँ का साधे जी? सिर का ही साधते हैं, क्यों छोड़ो। सिर का निशाना साधा और दिया जोर के, और उसके सिर पे जाके पत्थर लगा, खूब खून बहा। एक दूसरी स्थिति, ऐसा ही गुस्सा मुझे आया, ऐसा ही सामने व्यक्ति खड़ा था, और ऐसी ही सीध मिला के मैंने दिया जोर से, और एकदम वो बच गया, वो पत्थर नहीं लगा। ठीक है, दो स्थिति समझ में आ गई। पहली स्थिति में जब उसे पत्थर लगा तो उसे पाप लगा, पाप तो लगा होगा ना, मुझे जब मारूंगा पत्थर, हिंसा करूंगा, कितना पाप लगा? समझ लो 1 GB पाप लगा, 1 किलो कर लो, जीबी समझ में ना आए तो 1 किलो पाप लगा। पाप ऐसा किलो में नहीं लगता, ध्यान रखना। उदाहरण है, 1 किलो पाप लगा, कितना? 1 किलो। दूसरी स्थिति में भी हमने पत्थर मारा था लेकिन उसे नहीं लगा, भाव तो बिल्कुल वैसे ही किए थे, वैसी क्रूरता, वैसे ही निशाना, है ना, चूक गया, क्योंकि उसका हित अहित होना उसके उदय के अधीन है, और नहीं लगा। अब मुझे कितना पाप लगेगा? 1 किलो। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा 1 किलो लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों स्थिति में उसे लगा तो भी मुझे 1 किलो पाप लगा, उसे नहीं लगा तो भी मुझे 1 किलो पाप लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाप लगने और नहीं लगने से नहीं लगता, पाप काय से लगता है? क्रूरता से। काय से लगता है? क्रूरता। ठीक है, समझ गए? इतना सरल उदाहरण बताओ कि अब इससे ज्यादा और क्या सरल हो। इस ये इतनी बड़ी बात कुंद कुंद आचार्य ने समय सार के पूरे बंद अधिकार मोक्ष उसमें बताई है, वह आप इसे 2 मिनट में समझ लो। इतनी सी बात क्या? कि भावों से बंध होता है, क्रिया से बंधन नहीं होता। अब दूसरी बात, आपको बहुत इच्छा है कि मैं एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदूं। कौन सी? मर्सिडीज, या दूसरी कोई ले लो, BMW ले लो, मर्सिडीज बोलने में जीप को तकलीफ सी होती। BMW कितने की? 2 करोड़ की। बहुत इच्छा है और आपने खरीद ली। अच्छा, एक दूसरा प्राणी है, 24 घंटे मर्सिडीज के सपने देखता है। ठीक है, एक के पास है, एक के पास नहीं है। दोनों में कौन बड़ा पापी है? जिसके पास है वो ज्यादा बड़ा पापी है, और जिसके पास नहीं है वो छोटा पापी है। कौन है बड़ा पापी? जो सपने देख रहा है वो बड़ा है,
ये मतलब उसके पास नहीं है तो बेचारे उसे, आप यहां भी उसे टॉर्चर करोगे। दोनों ही पापी हैं, एक से पापी हैं। और यदि गृद्धता होने वाले के पास ज्यादा है तो वो बड़ा पापी है। गृद्धता यदि नहीं होने वाले के पास है तो वो बड़ा बड़ा पापी है। क्यों? वो मिलना नहीं मिलना वो कर्म के उदय के अधीन है। लेकिन उसमें जो मूर्छा का परिणाम जुड़ा, ममत्व का परिणाम जुड़ा, वो ममत्व का परिणाम जितना गहरा होगा वह जीव उतना ही दुखी होगा। है ना? देखो कई बार क्या होती है, चीजें एक सी ही होती हैं सबके साथ, लेकिन उसमें आसक्ति अनासक्ति अलग अलग तरह की होती है। आप देखो, जैसे आप ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, तीन चार लोग साथ में हैं, सीट चारों ही को नहीं मिली, रिजर्वेशन चारों का ही नहीं है, लेकिन चारों की आकुलता का ग्राफ अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? आप किसी शादी में जाएं, कोई शिविर में जाएं, मान लीजिए आप जयपुर शिविर में जाएं या कहीं शिविर में जाएं, फेडरेशन के 10 लोग, है ना, और कोई ऐसी बात हो जाए कि व्यवस्था बढ़िया ना हो, ऐसा चाहते नहीं है, उदाहरण है, मेरठ वालों की नहीं होगी तो किसकी होगी? तो व्यवस्था नहीं होगी, और बढ़िया व्यवस्था नहीं, व्यवस्था तो सब होती है, सब जाते हैं, सब रहते ही है, सब भोजन होता ही है, सब लाभ लेते हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो 10 लोग गए हैं, 10 की व्यवस्था एक सी हुई है, लेकिन 10 की कषाय का ग्राफ अलग अलग होगा, 10 की आसक्ति का ग्राफ अलग अलग होगा। एक आदमी तो सोचेगा, अरे यार बुला के यार बस बेइज्जती कर रहे जी, यूं लग रहा है चलो जी मुझे नहीं रहना जी। उसे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ हम किस लिए आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, है ना, भेद विज्ञान की बातें सीखने आए हैं, उन्हें तो व्यवस्था चाहिए। दूसरा, अरे क्या हो गया, अरे घर से बाहर निकलना मतलब मुसीबतों में जाना। अरे कोई बात नहीं, घर घर है, यहाँ अलग है, ये शिविर है। यहाँ देखो बड़े बड़े करोड़पति गैलरी में पड़े हुए हैं, समझ में आया ना, एसी में रहने वाले पंखे में पड़े हुए हैं। तो क्या हो गया, अरे कुछ दिन ना से अपन सीखें, कुछ दिन तत्व ज्ञान सीखें। अरे खाने तो मिल ही रहा है ना, आखिर सो तो रहे ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि सोने नहीं मिल रहा, खाने नहीं मिल रहा, भूखे प्यासे पड़े हैं, सब व्यवस्था है। अरे 2 4 दिन ना सही, सब अटैच नहीं है, अरे सुबह एक बार 10 मिनट का काम है, निपट आएंगे कहीं, आप समझे? तो एक ही परिस्थिति में सबकी कषाय का ग्राफ अलग अलग है। आप सिर पटक पटक के मर जाओ तो भी साथ में नरक में नहीं जा सकते। और तंदुल ने इतना ही तो कहा था। कौन? तंदुल समझ गए आप कौन है ये तंदुल? बहुत बड़ा 30 मार खा है। स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन की वो बहुत बड़ा महामक्ष होता है, महामक्ष। और वो महामक्ष मतलब ये समझ लो आप, महामक्ष मक्ष समझ गए, मक्ष मतलब कौन? हाँ, मगरमच्छ नहीं, मछली, मछली, पुरुष मछली, मतलब मछली का घर वाला, वो हो गई मादा, नर्म, उसे बोलते मच्छ। तो वो इतना बड़ा होता है, समझ लो मेरठ बराबर तो उसका एक बाल होगा। हालांकि मछली मच्छर के बाल होते नहीं होते मुझे पता नहीं, एक रेसा होगा मेरठ बराबर, तो पूरे हिंदुस्तान से भी बड़ा महामच्छ। और जब वो श्वास लेता है तो लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में मछलियां उसके पेट में चली जाती हैं, और श्वास छोड़ता है तो बाहर चली जाती है। तो एक तंदुल मक्ष, उसका नाम रखा है सालीसिक्त, नाम है उसका, प्राकृत गाथा में सालीसिक्त नाम आया है, तंदुल मक्ष हो गया। तो अब तंदुल के आकार का, चावल के आकार का होता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि चावल भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, छोटा बड़ा ना, पुराने समय का और बड़ा होगा, आगे और छोटे होते जाएंगे काल के हिसाब से। तो वो एक लाक्षणिक नाम है, मतलब उपमा अलंकार है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, तंदुल जैसा। कितना छोट, भाई कहते ना कि आचार्य कुंद कुंद वहां विदेह क्षेत्र में कैसे लग रहे थे, बोले इलायची जैसे। तो इलायची जैसे मतलब इलायची जितने नहीं, मतलब एक, हाँ, समझाने की शैली, बहुत छोटे। तो वो तंदुल मक्ष था, वो मालूम क्या सोचता है, यार ये मोटू तो बावला है, बताओ, इतनी मछलियां आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, यदि मैं होता तो गप कर जाता, एक जीव को भी नहीं मारा अभी उसने,
यदि मैं होता तो सारी को खा जाता, एक नहीं छोड़ता। साथ में न रख जाता है, कहाँ जाता है साथ, तुम्हारा एक को। तो कहते हैं कि एक ही परिस्थिति है, लेकिन सबकी कषाय और आसक्ति अलग अलग तरह की होती है। समझ में आया ना? है एक बार एक घर में वो चटनी, गर्मी के दिन थे, आम की चटनी बनती थी घर में, रोज बनती थी। उसके बिना खाना नहीं खाते थे, रोज ही बनती थी। बोले बढ़िया ताजी ताजी कैरी, गांव का मामला, आते थे बनाते थे। घर में कई लोग, एक दिन चटनी नहीं बनी, कोई बात थी नहीं थी, चटनी नहीं थी, टाइम नहीं था, या आम नहीं थे, या पौधी जो भी था नहीं बनी। तो एक भाई आया, उसने तो कुछ उसका तो ध्यान ही नहीं दिया कि चटनी नहीं है, खा लिया, भोजन कर लिया, चला गया। दूसरा भाई, अच्छा, मन में आया, चटनी नहीं दिख रही, बनी नहीं होगी इसलिए दी नहीं होगी, कोई बात, खा। तीसरा, उसने जिक्र कर दिया, एक को मन में भी नहीं आया, दूसरे को मन में आया अब तीसरे के वचन में भी आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है? तीव्रता मंदता। क्या बात है, आज चटनी नहीं दिख रही भाई, अरे आज वो आम नहीं आ पाएगा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बता देते हम ले आते। चल। चौथा, चटनी नहीं है जी, बताओ बिना चटनी के खाना हो गए इतनी गर्मी में? क्या गर्मी पड़ रही, देखो लू पड़ रही जी, है। जरा ये पुदीने और आम की चटनी खा ले, जरा स्टेमिना सा बना रहे। गजब हो गया, आदमी दिन में एक बार ढंग से खाना खाए और उसमें भी मन का ना मिले। अब आप समझते, मुझसे ज्यादा डायलॉग आप मार सकते हैं कोई इज्जत ही नहीं है यार आदमी की, तो सच में उसने 10 12 50 बातें सुनाई, घर भर में एकदम जैसे तैसे मुंह बना के हेड़ा टेढ़ा करके, और जल्दी जल्दी भड़ा भड़ा भगा के खा गया। परिस्थिति एक ही है। और 5 माह आया, उसने तो थाली ही फेंक दी। तब किस किसने कहा नहीं मिल रही केरी, मैं खाना बाद में खाऊंगा, आज पहले केरी लाऊंगा। किसने कि केरी नहीं मिल रही, मैं देखी नहीं होगी बाजार में। वो गया बाजार में, केरी नहीं, किसी के खेत में घुसा वहां से 2 घंटे में घूम घाम के केरी लाए। ये लाए कहां से लाए? आसमान से गिरी कहीं, जादू से? ये बाजार से ही लाए ना हम, बनाओ चटनी। चटनी बनी, और उसने फिर दोपहर में 3 बजे तक खाना खाया। और पांचों ही की क्या स्थिति है, पांचों ही देवसात गुरु के भक्त, पांचों का ही जिमी कंठ का त्याग, पांचों ही शास्त्र पढ़ने वाले, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आसक्ति का बहुत फर्क है। समझ में आ रहे ना? तो ये नरक आयु के आश्रव का संबंध इससे नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपकी आसक्ति। हो सकता है आप बाहर में अहिंसक हो, लेकिन तंदुल वृक्ष की तरह आप बंदर में बहुत हिंसक हो सकता है आप बाहर से बहुत, आपके पास रुपए पैसा ज्यादा ना हो, लेकिन आप अंदर से आपके पूरे संसार के प्रति अति आसक्ति हो, है ना? तो ये नरक आयु का कारण है। समय हो गया है, बाकी की चर्चा अगले सप्ताह करेंगे।